जय जय श्री हरि, जय जय श्री हरि। हरिओम। आज इस संगम आध्यात्मिक सत्र में, ब्रह्म सत्र में आपको हम सार रूप में समस्त वेद उपनिषदों का एक गोपनीय तथ्य बतलाता हूँ। उसे यदि आपने जान लिया, उसे अगर आपने स्मरण में रखा, तो आप हिंदू धर्म की और जो चाबी है ना अध्यात्म जगत का, उसको खोल लीजिए। उससे आप समस्त ब्रह्म सत्य, आध्यात्मिक सत्य, जो भी प्रवचन होते हैं उसका रहस्य आप जान जाइएगा विद्वानों का, वो कहना क्या चाहते हैं। तो संक्षेप में आप जानते हो कि हमारे धर्म ने 3 प्रकार के उत्तरदायित्व निश्चित किए: पितृऋण, ऋषि ऋण और देव ऋण। क्यों है प्रश्न का जवाब? अरे भैया, उस अध्यात्म ज्ञान प्रदान करने, आत्मज्ञान प्रदान करने, उनके लिए, ऋषि मुनियों के लिए यह जीवन जो था आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए हुआ, भोग विलास के लिए नहीं, योग के लिए हुआ। योग में जीवन जिए, यही उद्देश्य। जैसे आत्मा के 4 चरण होते हैं। आत्मा 4 भागों में, पारिवारिक पर्यावरण, सामाजिक पर्यावरण, सांस्कृतिक जिससे धार्मिक पर्यावरण कह लीजिए, उसके बाद आध्यात्मिक पर्यावरण जिसे प्राकृतिक पर्यावरण कहते हैं, प्रकृति। किस प्रकार से योगी तपस्वियों के तप से प्रकृति क्या करती है, अनुनाद करने लगती है। उस तत्व को आप तब जान पाओगे जब ये 4 सत्य को आप स्वीकार कर लोगे। पहला, पारिवारिक पर्यावरण में चचेरा, ममेरा, पुपेरा, मोसेरा होता है। ये सबों के साथ आपकी उपस्थिति, 5 में आप हुए तो क्या बन गए? संघात। उन सबों की चेतनाओं का संघात, उन सबों के गुण क्रम का संघात ना आपके साथ हो गया तो समझ लीजिए आप ओंकारमय हो गए, प्रकृतिस्थ हो गए। दूसरा, ये हो गया स्थूल जगत, वैश्वानर अवस्था भी कहते हैं इसको, मनुष्य के लिए, व्यक्ति के लिए। दूसरा, सूक्ष्म जगत, हाँ, तेजस जगत। सूक्ष्म लोक में चेतनाओं का प्रभाव होता है। मन, बुद्धि, अहंकार जो मन में आ रही है, भावनाओं में आ रही है, विचारों में आ रही है ना, अनुभव हो रहा है, अनुभूति, वो सभी मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त का स्वरूप है। मन, बुद्धि, अहंकार का स्वरूप है, वो आ जा रही है। स्वप्न में भी आप उसी को देख रहे हैं। तीसरी अवस्था जो होती है, वास्तव में ये जो मन, बुद्धि, अहंकार होती है, यह आप में चरित्र, उद्देश्य, पक्ष, हर निर्णय में अगर समानता रखा तो आपके सरदर्द का कारण न होगा। आपका मतलब आपकी कुशाग्र बुद्धि होइएगा, आप शरीर से स्वस्थ रहिएगा। यदि इनमें भिन्नता आ गई तो क्या हो जाएगा? मानसिक रोग, शारीरिक रोग, इंद्रिय रोग, कई प्रकार की आपके देखते हैं। किसी को डायबिटीज हो गया, किसी के पथरी हो गया, तो तरह तरह की बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। तो उसका कारण यही है। या फिर हेडेक हो गया, ब्रेन हेमरेज हो गया, इसका कारण यही है। तो सात्विकता होनी चाहिए। हमारा जो धर्म है साम्य स्थापित करने की प्रेरणा देता है। शून्यम साम्यम समुच्चय, है ना। तो ये आपके अपने जीवन में आचार संस्कार जो आप धर्म कार्य करते हो उसी हेतु। कारण लोक में बैठे हुए जो आपका भाग्य विधाता है, भाग्य विधाता कौन है वो आपको प्रत्यक्ष हो जाते हैं। उनको आप मूर्तिमान देख सकते हो। कौन हो सकता है वह? तो कारण लोक में आपके 4 क्षेत्र के पुरुष, आध्यात्मिक व्यक्तित्व, चेतनाएं जो है आपके आती हैं। पहला कौन? आपके नाम रूप का व्यक्ति हो सकता है, कोई तपस्वी, त्यागी। दूसरा आपका समाज का हो सकता है। तीसरा आपका जाति का हो सकता है। चौथा आपका परिवार का हो सकता है, वंश का, जिसको आप नाम रूप, संबंध यानी चरित्र और कर्म के माध्यम से जान सकते हो। इसी को वैज्ञानिकों ने स्पेसीज, जीन्स और ऑर्डर के रूप में
बतलाया है जीव विज्ञानियों ने। चौथी अवस्था जो होती है अद्वैतवाद की होती है, विवत अद्वैतवाद की होती है। वहां से आपके आत्मलोक आपका आरंभ हो जाता है। और उस अवस्था में पत्नी कुल और पति कुल का मुख्य भूमिका होती है। आपके व्यक्ति पति के लिए माता पिता और पत्नी की माता पिता हो गई, वो भी चार। इस प्रकार है, ये चारों के कारण ही आपके भाग्य बनते हैं, बिगड़ते हैं, जिसे आप सिंचित प्रारब्ध, क्रियमान प्रारब्ध सूक्ष्म लोक, सिंचित प्रारब्ध करण लोक और नैमित्तिक प्रारब्ध जिसे आप अभी भोग रहे हो स्थूल शरीर के रूप में, इस रूप में जानते हो। सन्यासी के लिए भी यही दायित्व है। सन्यास ग्रहण करने के उपरांत आपका परिवार का दायित्व या फिर कहिए कि अपने परिवार के प्रति कर्तव्य समाप्त नहीं हो जाता है। तो इन चार तथ्यों को सन्यासी भी समझे, वानप्रस्थी भी समझे, गृहस्थ भी समझे और ब्रह्मचारी भी समझे। और अगर ये आप चारों जान गए तो समझिए आपने हिंदू धर्म को जान लिया। इसीलिए हिंदू धर्म कहता है हिंदू मने हितैषी, भलाई करो, परोपकार करो, रिटर्न होकर के आपको पास प्राप्त होगा सारा पुण्य। जय जय श्याम।